पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। यानी गुरु से चेले के आगे बढ़ जाना। आज गुरु पूर्णिमा है। आज इस कहावत को याद करना जरूरी उस महाराष्ट्र की सियासत में जहां चीनी मिल के साथ सियासत भी जुड़ी और भ्रष्टाचार भी। उसी महाराष्ट्र में गुरु माने गए शरद पवार के भतीजे अजीत पवार क्या पार्टी पर अपना कब्जा कर लेंगे? क्या अजीत पवार ही अब असली एनसीपी बनेंगे और शरद पवार के हाथ से उसी तरह पार्टी खिसक जाएगी जैसे उद्धव के हाथ से शिवसेना? या फिर रविवार को बगावत करके जो शपथ भतीजे अजीत पवार ने ली है, पर्दे के पीछे उस खेल के गुरु भी शरद पवार ही हैं। तारीख थी 10 दिसंबर 2015। शरद पवार की आत्मकथा के विमोचन में प्रधानमंत्री ने तब कहा, शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। क्या राजनीति की हवा शरद पवार ने इस बार फिर से भांपकर भतीजे एंड साथियों को बीजेपी संग जाने की मौन सहमति दे दी? या फिर उनके भतीजे अजित पवार, सियासत में जिनको पवार साथ लाए ऐसे प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार के करीबी रहे दिलीप वलसे पाटिल और पवार के करीबी छगन भुजबल समेत कई नेताओं ने शरद पवार की तरह ही हवा भांपने वाला राजनीतिक विज्ञान का पाठ पढ़कर बीजेपी गठबंधन संग गांठ बांध ली है। 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तारीफ करते अजित पवार बीजेपी गठबंधन को समर्थन देकर डिप्टी सीएम बन गए। छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल को लेकर अभी सियासी गलियारे में चर्चा चल रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में इनकी भी लॉटरी लग सकती है। इस लकी ड्रॉ वाली राजनीति में क्या वाकई शरद पवार को कुछ पता नहीं या पर्दे के पीछे पिक्चर कुछ और भी हो सकती है? इस शंका को जन्म देने वाले पहले सियासी किरदार का नाम है राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे हे असेच जाणार नाहीत। हे पाठवल्याशिवाय मला उद्या पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। राज ठाकरे को क्यों लगता है कि जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है? इसलिए अब की बार रविवार को अचानक डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते भतीजे अजित पवार के पीछे कहीं सहमति वाली सियासत चाचा की भी तो नहीं? इस जवाब की तलाश में 4 साल पहले की कहानी याद करनी होगी। तारीख थी 23 नवंबर 2019। लोग उस सुबह नींद से जागे ही थे कि पता चला सुबह 8 बजे चुनावी नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ राजभवन में ले ली। भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। दावा ये सामने आया कि अजित पवार अपने साथ एनसीपी के विधायकों का समर्थन पत्र लेकर आए, लेकिन तब 3 दिन के भीतर ही पता चला था कि अजित पवार के पास समर्थन एनसीपी के विधायकों का नहीं है और फिर कुछ वर्षों बाद शरद पवार ने इसे बीजेपी के खिलाफ अपनी गुगली बताया था। जगाच्या क्रिकेटचा अध्यक्ष होतो, त्यामुळे मला गुगली कसा टाकायचा कुठं टाकायचा मी जरी खेळलो नसतं तर माहीत होतं, याच्यापेक्षा जास्त काही विचार नव्हता। आता विकेट दिलीच,
विकेट दिली ते करायचं काय, ती विकेट घेतलीच नाही. 2019 में अजित पवार का बीजेपी संग जाने को अपनी गुगली शरद पवार बताते हैं तो 5 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि मैं अपनी गुगली अब फेंकने वाला हूं. मुझे बहुत खुशी है, कम से कम सच पवार साहब के मुंह पे मैंने लाया, लेकिन ये भी आधा सच है. बचा हुआ सच भी जल्दी ही बाहर लाऊंगा. मैं भी गुगली फेंकूंगा और बचा हुआ सच बाहर आएगा. मेरी एक गुगली ने ये तो सच बाहर निकाल दिया, अब बचा हुआ सच भी आएगा और मैं धीरे धीरे उनसे बुलवाऊंगा. अब 2 जुलाई रविवार को महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो किसकी गुगली है, बीजेपी की या खुद शरद पवार की? अब फिर से शरद पवार ने बीजेपी के सामने गुगली फेंकी, या 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को मजबूत रखने के लिए प्लान बी के तहत अजित पवार और बाकी लोगों को बीजेपी गठबंधन संग जाने दिया, या फिर डबल गेम खेलते खेलते शरद पवार की पार्टी और परिवार दोनों में फूट पड़ गई, यानी पवार हिट विकेट हो गए.